हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। जिस सफ़ारी के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये मेरे लाइफ की बेस्ट सफ़ारी थी, क्योंकि ये सफ़ारी में मैंने देखा था एशिया का सबसे बड़ा मेल टाइगर। क्या आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वागडो मेल टाइगर की। दोस्तों, 2017 में मेरी शादी के बाद मैं मेरे इन लॉज को लेके गया था मोहर्ली गेट से सफारी करने के लिए, मॉर्निंग और आफ्टरनून की सफारी। लेकिन ये दोनों सफारी फ्लॉप रही। इसमें हमें सिर्फ छोटी तारा और उसके कब्ज दिखे जो काफ़ी दूर थे। इस सफारी में हमारी 2 जिप्सी थी, तो हम लोग थोड़े नाखुश थे क्योंकि हम लोग को ज़्यादा साइटिंग नहीं हुई थी। इसलिए हमने नेक्स्ट डे चुना आड़ेगांव बफर गेट को, और हम लोग वहाँ से अभी एंटर करने वाले हैं। देवाड़ा आड़ेगांव बफर जोन और आगरजरी बफर जोन के गेट एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने हैं। देवाड़ा आड़ेगांव जोन में उस वक्त माधुरी और वागड़ो थे, और आगरजरी गेट में उस समय खली और शर्मिली टाइग्रेस जो थे इनकी साइटिंग होती थी। मोहर्ली गेट से मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सफारी फेल होने के कारण हम लोग निराश तो थे, लेकिन हमारे रिजॉर्ट ओनर ने हमें रात को बता दिया था कि देवाड़ा रीजन में माधुरी टाइग्रेस ने किल किया है और कल आपको चांसेस ज़्यादा है टाइगर साइटिंग होने के। तो हम लोग यहाँ पहुँचे, और जैसे हम पहुँचे हमें दिखी माधुरी टाइग्रेस। इस एरिया में माधुरी टाइग्रेस ने उसके 4 कप्स के साथ एक किल किया था, और वो आपको सामने फोटो में दिख रहा होगा। लेकिन ये जो एरिया था इसमें तालाब के किनारे काफ़ी पेड़ पौधे थे, इसके कारण ये जो कप्स थे ये अंदर छुपे हुए थे। माधुरी और उसका एक मेल कप तो बाहर था, लेकिन बाकी जो कप थे वो अंदर छुपे हुए थे, तो इसलिए हम लोग इन दोनों को देख पाए। लेकिन हमें हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पे दिखता है एशिया का सबसे बड़ा मेल टाइगर। अब मैं पहले सर्च करके थोड़ा सा आया था, तो मैंने उनको कहा कि मुझे उसी के पास जाना है, मुझे आप वागड़ों के पास लेके चलिए। तो हम लोग वहाँ से निकले वागड़ों के पास, लेकिन हमें मिली निराशा, क्योंकि जिस कंपार्टमेंट 175 में वागड़ो दिखता था, हम जब वहाँ पे मॉर्निंग सफारी में पहुँचे थे तो उस समय वहाँ पे वो नहीं था। उस समय हम लोग वहाँ पे आधा घंटे से ज़्यादा रुके, लेकिन वागड़ो बाहर नहीं आया। तो मुझे बहुत निराशा हुई कि मैंने वागड़ो को देखने का चांस शायद मिस कर दिया है, और बड़ी निराशा से हम लोग वापस आए। मैं निराश तो था, लेकिन गर्मी भी उस समय बहुत थी, इसलिए इसके बाद की सफारी करने की हिम्मत थोड़ी सी कम थी। लेकिन मेरी जिद पर मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग निकलेंगे एक बार और वागड़ों को देखने के लिए। इसलिए हम लोग पहुंचे जुनोना गेट, और इस बार हमने जुनोना गेट से एंट्री किया, और लगातार 45 मिनट के ड्राइव के बाद हम लोग पहुंचे कंपार्टमेंट नंबर 175। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई नहीं था। सुबह जो सीन हमने देखा था खाली खाली टैंक था, वही सीन आफ्टरनून में था। लेकिन हम लोग बहुत निराश हुए, क्योंकि वहाँ पे हम जिसको देखने गए थे वो तो था ही नहीं। मई महीने में इतने चटके खाकर, सफारी के पैसे भर कर, खुद को तकलीफ देकर हम लोग पहुँचे, लेकिन हमें वागडो नहीं दिखा। तो हमें बहुत निराशा हुई। थोड़ा देर हमने डिसाइड किया कि इतना दूर आए हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, और हम लोग थोड़ा देर रुके। वागड़ों को देखने के लिए हमारे साथ साथ बाकी भी गाड़ियाँ थी, लेकिन वो हमारे से देर से पहुंची, क्योंकि वो लोग पहले शर्मिला टाइग्रेस को देखने गए। हमारे गाइड ने कहा कि सर चलिए टाइग्रेस को देख के आते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमको वागड़ों को ही देखना है, और भले ये सफारी खाली क्यों ना जाए, हम लोग यहीं रुकेंगे और वागड़ों की राह देखेंगे। तो इस तरह हम लोग नाराज़ तो थे, लेकिन हम लोग राह देख रहे थे कि कुछ चमत्कार हो जाए, इसलिए हम लोग वहाँ पे थोड़ा देर और रुके। समय हो चुका था लगभग आधा घंटा, और हम लोग हो गए थे निराश। लेकिन एक चमत्कार हुआ। जंगल में हुई हरकत, और बाहर निकला एक बहुत बड़ा मेल टाइगर, और गाइड ने कहा सर लीजिए, ये रहा वागडो। आज तक मैंने जितने भी शेर देखे थे ये शेर कुछ और था, क्योंकि ये शेर बहुत बड़ा था, और सच में आज तक का देखा हुआ मेरा सबसे बड़ा शेर यही था। तो उसको देख के हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन वहाँ पे थोड़ी हलचल हुई। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट गार्ड्स पैदल चलते चलते आने लग गए, और वागड़ो खड़ा हो गया, और हमें डर लगा कि वागड़ो अब निकल जाएगा, क्योंकि वो खड़ा हुआ और उन मजदूरों को, उन वर्कर लोगों को देख के वार्निंग साइन देने लग गया और आवाज़ करने लग गया। लेकिन मुझे लगा अब ये शायद साइटिंग ख़त्म हो जाएगी। 10 ही मिनट हुए थे, मुझे लगा शायद वागड़ो निकल जाएगा। लेकिन टू आवर सरप्राइज़ वो मजदूर लोग वहाँ पे रुक गए। वागड़ो शांति से फिर से जाके बैठ गया, और मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट साइटिंग थी। ते चुतिया का ते पैदल येत आहे
त्याच्या पाहिजे गाडीवर कोणतं टायगर राहू पायलट माणसाला घेणार ते प्रोटेक्शन हटवाले कौन है पैदा पर ये पागल है या आदमी है थोड़ी देर बाद वागडो फिर से रिलैक्स हुआ और पानी में जाके पानी का आनंद उठाने लग गया क्योंकि वहाँ पे मई महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने पिछले एक चैनल पे मेरा एक वीडियो डाला था एशियाज़ बिगेस्ट टाइगर वागडो करके। उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वागडो सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वागडो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वागडो एशिया का बिगेस्ट या लार्जेस्ट मेल टाइगर है। इसका वज़न लगभग 300 किलो या उससे ज़्यादा है और इसे बिग डैडी ऑफ ताड़ोबा भी कहा जाता है क्योंकि ताड़ोबा में बहुत सारे जो अभी एडल्ट मेल टाइगर है, फीमेल टाइगर है, उनका पापा है ये। पहली बार वागडो को मोहरली रेंज के वागडो वाटरहोल में देखा गया था। उसके बाद में उसने येड़ा अन्ना जैसे बड़े टाइगर को हराया और माधुरी के साथ मिलके मोहरली रेंज में रहने लग गया। बाद में उसने सोनम के माधुरी को हराने के बाद और बजरंग की एक्टिविटी मोहरली एरिया में बढ़ने के बाद वो एरिया माधुरी के साथ छोड़ा। बाद में वो आगरजरी एरिया में शिफ्ट हो गया और आगरजरी में शिफ्ट होने के बाद वो आगरजरी और आड़ेगांव कंपार्टमेंट नंबर 175 में बहुत दिनों तक दिखता रहा। गाइड ने हमें बताया कि वागडो को बिग डैडी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वागडो एक अकेला मेल टाइगर है जो अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें बड़ा करने में मदद करता है। ऐसी एक स्टोरी हमारे गाइड ने सोनम टाइगरेस और वागडो के बारे में हमें बताई थी कि सोनम टाइगरेस जब शिकार नहीं कर पा रही थी तो उसे वागडो ने हेल्प की थी और उसे हेल्प करने के बाद और दुरुस्त करने के बाद, तंदुरुस्त करने के बाद वो उसे छोड़कर वापस अपने एरिया में आ गया था। इसलिए वागडो काफ़ी फेमस था कि वो अपने छोटे बच्चों को, छोटे कप्स को संभालता था और फीमेल टाइगर्स के ना होने के बाद उनकी देखभाल भी करता था। इसलिए उसे बिग डैडी या केयरिंग डैडी भी कहा जाता है। गाइड ने बाद में हमें ये भी बताया कि ताड़ोबा में जितने भी शेर घूम रहे हैं उनमें से लगभग 40 या उससे ज़्यादा शेर होंगे जिनका पिता वागडो है। कोलसा कोर गेट में जो शिवा टाइगर है वो वागडो का ही मेल कब है जो अभी लगभग वागडो जैसा ही दिखता है। और मोहरली एरिया में जो 4 सिस्टर्स हैं जिसका नाम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सोनम, लारा, गीता, मोना, इन सब का भी फादर वागडो ही है। आड़ेगांव रीजन के कंपार्टमेंट नंबर 175 में वागडो को बहुत दिनों तक ऐश्वर्या टाइगरेस के साथ देखा गया और YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें वागडो और ऐश्वर्या इसी जगह पर उनके कप्स के साथ खेल रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ कि उस गर्मी के दिन में जहाँ हम सब गर्मी से परेशान थे, बहुत सारी गाड़ियाँ आई, बहुत सारी गाड़ियाँ गईं, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि शर्मिला दिख रही है उसके कप्स के साथ, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जब तक हैं हम तब तक वागडो को ही देखना चाहेंगे और यही रहेंगे जब तक वागडो जाता नहीं है। हमारे इस पागलपन को देख के हमारे गाइड ने कहा कि उसने ज़िंदगी में एक शेर को 3 घंटों तक कभी नहीं देखा जो उसने आज हमारे साथ देखा है। दोस्तों, आज 2023 में जब मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ तो मैं बड़े दुख भरे मन के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल 21 मई को वागडो की डेथ हो गई। वागडो की एज बहुत ज़्यादा हो गई थी और आखिरी में वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था और जब वो इस एरिया में था तो हमें पता था कि वो कैटल किल के भरोसे ही जिंदा है। तो गाइज, ये थी मेरे लाइफ की बेस्ट सफारी और मेरा सबसे फेवरेट टाइगर हमेशा रहेगा वागडो, क्योंकि ऐसी साइटिंग ना मैंने इसके बाद कभी देखी और ना ही मैं कभी देखूंगा। इतनी गर्मी में हमें टाइगर के साथ या वागडो के साथ जो मज़ा आया वो मुझे पता है इसके बाद कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट सफारी की स्टोरी को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये मज़ा आया होगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।